चलिए जी, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है आपसे। हाँ जी। और ये हाँ जी, अब स्क्रीन शेयर हो गई है। देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग? जी सर, देख रहा हूँ। चलें, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं पिछले 7 सालों से जर्मन पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जर्मन सीखी है जर्मनी से। 8 साल मैंने जर्मनी में स्टे किया, उसके बाद मैं आ गया हूँ पाकिस्तान वापस। ठीक है। मेरा मकसद है आप लोगों से A1 से B1 तक मैं इजी वे से जर्मन टीच करूं। ये लैंग्वेज थोड़ी सी हट के, पर कि हर लैंग्वेज जो है सीखना एक, मुझे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा था कि सर, न्यू लैंग्वेज सीखना कोई भी एक टॉर्चर के बराबर है। ठीक है, लेकिन आप इंजॉय से लैंग्वेज सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा। आज हम जर्मन लैंग्वेज में, मैं आपको पहले लेक्चर में बताऊंगा कुछ इंट्रोडक्शन और अल्फाबेट्स हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लैंग्वेज बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो पहले मुझे पता है कि मोस्टली लड़के जो है ना ये सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जाना चाहते हैं जर्मनी स्टडी के लिए, आउसबिल्डिंग के लिए। तो आपको आउसबिल्डिंग के लिए आपको जितनी भी आप लैंग्वेज सीखोगे उतनी ही कम है। तो मोस्टली चाहिए होती है B1 लेवल की। मैंने वहां से सीखी थी C1 लेवल तक। उसके बाद जर्मन के साथ काम किया। और जरा ब्रेक करते हैं, ठीक है, अजान हो रही है, उसके बाद मैं बात करूंगा। अब यहीं पे मैं चुप कर जाता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों, बात यह है कि जब हम जाएंगे ना जर्मनी और वो पूछें कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम कहें पाकिस्तान से, तो उन्हें नहीं पता कि हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो वो कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज पाकिस्तानी है। इसी तरह जो जर्मन लैंग्वेज है इसको कहते हैं डोइच। मुझे जो मैंने जब ये जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू की, मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी लैंग्वेज को, जर्मन को डोइच कहते हैं। मैं भी ये इमेजिन कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, मे भी, बल्कि मे भी नहीं, मोस्टली लोगों को पता होगा कि डोइच कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। जी जी, आ रही है ये आवाज आपकी। डोइच कहते हैं, यानी आप डोइच सीख रहे हैं। जर्मन जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, इंग्लिश का वर्ड है। और डोइच में जर्मनी को कहते हैं डोइचलैंड। ठीक है। जर्मनी भी इंग्लिश का वर्ड है, यानी आप डोइच सीख रहे हैं डोइचलैंड जाने के लिए। और इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड जो है ये है हालो। इट इज नॉट हेलो, हालो। ठीक है, ये है जैसे हम सलाम लेते हैं ना, ये उनका ये वर्ड है हालो, सलाम लेने का। और दूसरा वर्ड क्या है? गुटन टाग, गुड डे। गुटन टाग या हालो, ये दो वर्ड वो यूज करते हैं, हालो या गुटन टाग। अल्फाबेट्स में आपको बताऊंगा तो ये आपको पता चल जाएगा ये हालो क्यों है। नेक्स्ट देखें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोरस्टेलुम। ये जो आप देख रहे हैं ये फोरस्टेलुम है, ये फोरस्टेलुम है, यानी इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि हमने A1 में क्या क्या पढ़ना है अगर आपने कोर्स को स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाम, नेम। ये जर्मन में इसको नेम नहीं प्रोनाउंस करना, नामे। नामे क्यों प्रोनाउंस करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आप कौन है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे जर्मन में? वेया। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। वेया, कि आप कौन है। नाम बताने का सबसे आसान तरीका है इश बिन आजम। आई एम आजम, मैं आजम हूं। इश क्या हो गया? मैं हूं आजम, मैं आजम हूं। और सबसे अच्छा तरीका है नाम बताने का, ये है 100% अच्छा तरीका। माय नाम है इस मोहम्मद आजम। यहाँ पे एक लड़का स्टूडेंट है वसालत, मैं नहीं जानता वसालत को। वसालत, मैं आपसे पूछूं अगर इंग्लिश में कि व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में आप मुझे क्या रिप्लाई दोगे? अगर आपका इंटरव्यू है, मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, और आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप क्या रिप्लाई दोगे?
वसालत, वसालत है ना एक लड़का, या कोई भी, अगर कोई भी, आप एक फरीद भी है, फरीद अगर आपसे पूछो आप व्हाट इज योर नेम, तो क्या रिप्लाई दोगे? अरे मेरी आवाज आ रही है ना? आप बताए, आप आपसे पूछूं, कोई भी आंसर देना, आप आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम इंग्लिश में, तो आप क्या रिप्लाई दोगे इंटरव्यू में? मैं दो तरह से बोलूंगा, या तो मैं कहूंगा आई एम आबिद इकबाल, या बोलूंगा माय नेम इज नहीं, आबिद इकबाल। इंटरव्यू में, अब अगर आपको इंटरव्यू है, कॉमन में बात है, इंटरव्यू में क्या कहोगे इंटरव्यू में? माय माय नेम नेम इज इज आबिद आबिद। इकबाल। भाई ये जो है ना, ये माय नाम में मोहम्मद आजमा, ये आबिद इकबाल, ये है सबसे अच्छा तरीका जर्मनी में नाम बताने का। ठीक है, ये है 100% अच्छा तरीका। ये आपका कोई इंटरव्यू हो, या लॉयर के पास या डॉक्टर के पास कोई भी अपॉइंटमेंट होगी ना, तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे। ये इसको, इस मेथड को यूज करा, ये अच्छा समझा जाता है जर्मनी में। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद इससे जो थोड़ा सा कम अच्छा तरीका है, वो वाला ये है, इश हाई से आजम। ये जो बीटा का निशान आपको नजर आ रहा है ना, ये बीटा, ये है एक्चुअली डबल एस, दो एस। इश हाई से आजम, आप गौर से सुनो, आपको दो एस की आवाज आएगी। इश हाई से आजम, अल्फाबेट्स में आपको पढ़ाऊंगा। इश हाई से आजम, ये है 80% अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है। और सेकंड उसके बाद ये है। और इश बिन आजम, ये तरीका आप यूज करते हैं कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है, फैमिली में, ये वाला तरीका। ये मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं नाम बताने के। सेकंड देखें, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, आप कहाँ से क्या है, कौम में आए हैं, कहाँ से आप आए हैं, ये देखें। इश कौमे aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इश कौमे aus पाकिस्तान, इसको आपने औस नहीं करना, औस। इश कौमे aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, माय नाम में इस मोहम्मद आसन, इश कौमे aus पाकिस्तान, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, वो कहाँ, वहनन, वहनन मीन रहना, टू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप सिर्फ बताएंगे। इश वोनेन लाहौर, या इश वोनेन स्टुटगार्ट हो गया, या berlin हो गया, इश वोनेन कराची, इश वोनेन इस्लामाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं वहां पे आप उसके नाम बता देंगे। इश वोनेन लाहौर, इश वोनेन गुजरावाला, जो भी जहाँ पे आप रहते हैं। इश वोनेन लाहौर, इश जो भी आप रहते हैं, इश वोनेन लाहौर। ठीक है, अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 आंसर्स कर लिए हैं। ठीक है, पहला क्या, माय नाम इज मोहम्मद आजम, इश कौमे aus पाकिस्तान, और ये क्या है, इश वोने इन लाहौर, ये 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है, वस, ये वास नहीं है, ये है वस। मैंने कहा अल्फाबेट्स में आपको पढ़ाऊंगा। वस मीन व्हाट, क्या हो, आप क्या हो, आपका क्या, यानी कि बेवकूफ, आप ऑक्यूपेशन, बेवकूफ मीन ऑक्यूपेशन, ये क्या वर्ड है, बेवकूफ, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो कैसे आप बताओगे ऑक्यूपेशन के हिसाब से, इश बिन, मोस्टली लोग आप स्टूडेंट हो, एस टी जहां भी आएगा जर्मन लैंग्वेज में, तो वो का श की आवाज, Ich bin Student von Berghof. Ich bin Student von Berghof. मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ। Ich bin Student von Berghof. लें जी, 4 आंसर्स मैंने आपको बताया। अब तक कौन कौन से, गौर से सुने। माय नाम ist मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore, ich bin Student von Berghof, कि मेरा ऑक्यूपेशन भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी आर्ट, वी मीन हाउ, आर्ट मीन ओल्ड, कि आपकी एज क्या है, आपने बताना है। अभी आपने 37 को 37 नहीं कहना, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि 37 को जर्मन में क्या कहते हैं। इश बिन 37 यारे आर्ट, इसको अपने जे नहीं पढ़ना, यारे आर्ट। इश बिन 37 यारे आर्ट,
ले जी, अब तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब गौर से सुने कौन कौन से। माँ, सबसे पहले आपने कहा हेलो, माय नाम है मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore, ich bin Student von Beirut, ich bin 37 Jahre alt। ले जी, आपको मैंने बताया है इंट्रोडक्शन। एनी क्वेश्चन? कहो भी, कोई क्वेश्चन है आपका? किसका कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो यहाँ चैट में लिखो, मुझे बताओ। अगर क्वेश्चन नहीं तो फिर मुझे सुनाओ। कौन सुनाएगा? कौन हिम्मत करेगा? चले, अब मुझे देख के सुनाओ। मैंने कहा, अब ये ले सारे Yes, सुनाओ मैं सुनाओ। start हूँ sir. Yeah, ich bin Mohsin, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore and ich bin 30 अच्छा, Jahre ये alt. इच नहीं है। इसके इच की कहने, इश्क के कहने के भी 2 मेथड है। जो रूस वाले हैं ना, वो इश्क को पढ़ते इख पढ़ते, इख खे के साथ इख। ठीक है, ये क्योंकि ये सी एच Ich, के बाद बहुत से वर्ड है खे के लिए। इख इख। जो एशियन है ना, वो इश इश पढ़ते हैं। अब गौर से सुनो मैं कैसे कहता हूँ। इह इह, ये शीन और खे दोनों का मिक्स है। जो जर्मन वाले हैं ना, ये इह पढ़ते हैं, शीन और खे। ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जर्मन में रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। मैं वहीं से जर्मन सीखी, मेरी वाइफ जर्मन, मेरी फैमिली जर्मन, इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। इह इह, गौर से सुनो, ये दोनों मिक्स है। इह इह, तो इसलिए ये निकाल, अब इश इश कह लो, इच नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? okay, हाँ। noted. और कौन पढ़ेगा? ये आपके सामने है, इनको देख के पढ़ो। भाई पढ़ो भाई, हिम्मत तो करो, आपके सामने है, देख के ही पढ़ना है। अबे मैं पढ़ो। आप My name is Muhammad भाई Azim. Ich आपका नाम आप komme ही दे, aus आपका नाम मोहम्मद आजम नहीं है। अच्छा अपना ओके हाँ। मैं इसको पढ़ रहा हूँ ना सो My name is Abid Iqbal. Ich komme aus आबिद Pakistan. आबिद Ich आबिद, मैंने wohne पहले in लिखा था इसको ऑस्टिंग हाउस। Aus. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Karachi. Ich bin Student von Beruf. Ich bin 37 आप भी Jahre 37 आ रहे alt. को 37 एज है आपकी? नहीं मैं तो 50 का हूँ अच्छा, भाई मैं 44 तो 44 44 को ना। ओके ओके Ich bin 44 Jahre alt. गिनाओ, जो मैंने अभी गिनाओ का इसका मीन एग्जैक्टली गिनाओ। चलें, और कोई पढ़ेगा कि हम आगे जाएं? कोई क्वेश्चन हो आपके पास? कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछे। चले जी। सर हाँ हाँ, पढ़ो मैं पढ़ो पढ़ता पढ़ो हूँ सर पढ़ो। फहद। My name is ओके, Fahad Mughal. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne गुड। in Karachi. Ich bin Student von Beruf. Ich bin 35 कहना Jahre alt. गुड। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट, क्योंकि भाई मैंने आपकी प्रोनाउंसिएशन ही करनी है। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, Okay. ओके गुड। Okay, sir. ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये भाई, ये है कि आप बैठे बिठाए इंशाल्लाह जर्मन लैंग्वेज सीख जाओगे, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में देखोगे। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये सिर्फ आपका, ये 2 बजे वाला ग्रुप है जो मेरे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट है। मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट सारे जर्मनी के हैं, पूरे यूरोप के हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं ये जो है ना, पाकिस्तानी स्टूडेंट ये 2 बजे के हैं। इसके अलावा मेरे पास रात को 9 बजे और 10 बजे और सुबह 12 बजे मेरा सारा दिन मेरी क्लासेस होती हैं। आप बैठे बैठे इंशाल्लाह ए से लेके, और जो है ना 15,000 जो मैंने फीस बताई है, और 10 स्टूडेंट इन वन ग्रुप। मेरे पास एक्चुअली सिर्फ तीन तीन चार या तीन इतने स्टूडेंट होते हैं, और वो जो है जर्मनी, वो मुझे यूरोस में पे करते हैं। और उनकी फीस जो है ना, आप लोगों से मे बी 2 या 3 गुना ज्यादा होती है।
और उनको सिर्फ 2 3 या 4 स्टूडेंट होते हैं, और मैंने आप कहा जी 10 स्टूडेंट होंगे क्लास में, ताकि मैं कम फीस होगी, स्टूडेंट ज्यादा, ताकि काम इक्वल हो जाए, इसलिए मैंने कहा 10 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखें कि ये ऑनलाइन कोर्स है, आपको पता है, मे भी आप लोगों ने कई ऑनलाइन कोर्स किए हों। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको सुकून से शेड्यूल से पढ़ाऊंगा, और आपको एक शेड्यूल के कर इससे काम लेना है। ये जर्मन लैंग्वेज के लिए भाई बड़ा सुकून चाहिए, क्योंकि मैं भी जब जर्मनी गया था तो मैंने बड़ा सुकून से काम लिया। ये ऐसे नहीं, झटके से नहीं आएगी, बड़े प्यार से सुकून से आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई, तो मेरा ये जो है ना, या जो आपने पेज देखा, ये पेज मेरा एक्चुअली ग्रुप नहीं है, मेरा एक फेसबुक अलग एक ग्रुप भी है। उसका भी लिंक मैं ना फेसबुक जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको दूंगा, जिसमें 2.4 के मेंबर्स भी हैं। ठीक है, मैं आपको वहां पे अपना एक ग्रुप, जो ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको अल्फाबेट्स। आपने गौर से सुनना है, मैंने 2 दफा आपको पढ़ाना है, और उसके बाद मैंने आपसे सुनना भी है। अच्छा, ये देखो, उसके मिलते जुलते मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। सबसे पहला है आ, सिर्फ सुनते जाओ गौर से। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, भे, खू, एर, यहाँ पे स्वान को वाइब्रेट करें, एर, एस, ठे, ऊ, साओ। यहाँ पे आपको मैं बताऊं, हमें पढ़ा था फोर स्टेलो, क्यों था? क्योंकि ये फाओ है, एफ की पास फाओ। वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, सेट। अभी जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, और यू के ऊपर 2 नुक्ते। और ये आपको भी मैंने बताया था, डबल एस, हाई से याद है। और इसको कहते हैं एस सेट कहते हैं, या कहते हैं शार्प एस। और ये 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट, उमलाउट कहते हैं। ठीक है, और इसको कैसे प्रोनाउंस करें, गौर से सुने। ए, ए, और ये क्या है, ए, ए, और ये ई, ई। अच्छा, मैं अब दोबारा भी ये प्रोनाउंस करूंगा सारे के अल्फाबेट, आप गौर से सुने। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, ख, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ये देखें, गौर से सुने आप। ए, 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 ई, ई, एसेट, ये लिखा हुआ एसेट या शार्प एस। अब इसको कौन पढ़ेगा भाई? आप हिम्मत कर रहे हो, आप करो हिम्मत। क्या? हाँ, को एफ, पढ़ पढ़, जो भी ठीक पढ़ेगा है, कोई पढ़े। ओके। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, नहीं, ओ, अकेला अकेला ओ है, फे, ओ नहीं, ओ ओ खू, ओ। हाँ, ओ, फे, खू, जबान को वाइब्रेट एर, कर, एर, एर। एस, एर, एर, एस, थे, हाँ, ऊ, रू, ऊ, 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 फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट,
बिल्कुल ए, बिल्कुल। ये ठीक है ए, आपका। नहीं, ये ऊ, ओ आपने ये का ओ, उसके बाद यू, चलिए ये तो ठीक कर लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं है। आगे एसेट। सेट, एसेट, हाँ जी। एसेट, अच्छा, अब कौन बढ़ेगा और कौन बढ़ेगा? मैं आ बे से डे ए एफ गे खा ई यॉट का एल एम एन ओ पे ऊ पर एस थे टू पाव सिक्स एडोन सेट ये आपने क्या बताया? ई हाँ, इप्सिलॉन सेट नहीं, ई ए ए ये ए ए ए ए ओ ये ओ तो ये ओ ए। अच्छा, उ ये ऊ उ उ ई। ऊ अच्छा, ई ये ठीक है। एस सेट और कौन बढ़ेगा? यार मैं नाम लेता हूँ और तो कोई पता नहीं, मैं नाम लेता हूँ, कोई कौन बढ़ेगा इसमें? आतिफ आप पढ़ोगे? आतिफ आतिफ महमूद। अभी जमशेद ने पढ़ा, आई थिंक जमशेद मोहसन। हाँ हाँ, जी जमशेद मोहसन रजा। हाँ, जी जी सर। अच्छा, जी मैं पढ़- हाँ जी, जी पढ़ो जी मैं पढ़े, पढ़ता एक हूँ। सेकंड मैं बोलता हूँ। चलें अब पढ़ें। नहीं, आ ए आ आ बी ए बी नहीं, इंग्लिश है। हाँ, आ आ या बे से डे नहीं, आ एफ ये ए है, ये गे ए है, ये देखो ना, ए लिखा हो, लिखा ए। डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू इर एस थे उ फा वे एक्स जमशेद आपने एप्सिलॉन इससे क्या पढ़ा? सेट नहीं, फॉ फाओ, फा नहीं, फाओ। हाँ फाओ हाँ, फाओ फाओ एक्स इप्सिलॉन सेट नहीं, ए ए ए ए यानी हाँ, ए नहीं, उह ओ नहीं, ए उह हाँ। अ अच्छा, उ यहाँ पे ये पढ़ो, एस सेट सेट, एस सेट, ये देखो एस सेट। ऐसा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है, मुझे जब जरूर से आता तो जी मैं जी ये लैपटॉप लेके आता, तो मेरे लैपटॉप कीबोर्ड पे ये बने हुए हैं, एक एम लॉट, ओम लॉट और ये ऊ बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं बनना तो ये रूल है जर्मन का, एक के आगे ई लगा दो, यू ओ का ई लगा दो, यू का ई लगा दो, तो ये उमलॉट की आवाज निकालते हैं। जैसे कि ये वर्ड आपके सामने है। हाँ जी, भाई तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गए अल्फाबेट एक ए टू जी अल्फाबेट्स हो गए, तो ये ओमलाउट जी किस तरह किस तरह से ये एडसेशन होते हैं इसके क्या अंदर? मतलब? मेरे कहने का मतलब है हाँ ए जी, टू जी हो गए ये, और ओमलेट जो वर्ड है वो इनके साथ मिलाएंगे तो उसकी लहदा एक आवाज ये बन देखो जाएगी देखो, एक। मेरी बात सुनो भाई। ये जो वर्ड मैं लिखा ना, ये देख रहे हो, ये वर्ड, ये वर्ड है जी जी एक, ये एक्चुअली लिखते हैं umlaut के साथ, लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड पे umlaut नहीं बना हुआ तो एस सी एच ओ के आगे ई लगा तो ये ओ के ई, ये umlaut की आवाज निकालेगा। यानी ये कहेंगे हम
schön, क्या schön, Schön. schön में Schön. इसका मीन है ब्यूटीफुल, schön, schön नहीं होगा schön, ठीक है, क्योंकि ओ को हम्म, कहते हैं कहते हैं तो ये schön। और एक और वर्ड देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, ये है जैसे है ना जर्मनी का सिर्फ म्यूनिक है ना, तो उसको जर्मनी में कहते हैं म्यूनशन, ये म्यूनशन, अच्छा ठीक है, म्यूनशन। यानी अगर मेरे देखो मेरे पास तो कीबोर्ड है, मैं कल लिख लेता हूँ, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो यू क्या ई लगा दो, ओ क्या ई लगा दो, ये उमलाउट की आवाज निकालेगा, ये रूल है जर्मन वालों का। ठीक अच्छा, हो गया सर। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, जो अभी ये जमशेद, या मुझे ये बताओ ये क्या था जमशेद? हाँ अभी देखो ए आपको ये ए नहीं ए है, ए इसको कहने का आसान तरीका क्या मैं ए दिखाता हूँ। जमशेद उर्दू में अलीफ और बड़ी है उसे क्या कहते हैं? ए खुदा ए बंदे, राइट है, ए ए खुदा। तो भाई जी ए, जी अरे वो यही तो जी है ए ए। ए जैसे हम किसी को कहते हैं ओए तो इसको ए कह देंगे, ए को ये एग्जैक्टली नहीं करना। आसान हो गया ए। ले ये तो जी मसला सर जी हमारा सर। हल हो गया। ए ये तो हो गया ए, ठीक है, उर्दू में ए खुदा ए हो गया। तो भाई इसको हम कैसे कहें, इसके लिए भी ये देखो जी, पहले तो मैं ये दिखा दूं, ये हो गया ए देख रहे, अपना फेस ऐसे बनाओ भाई, ए जी सेम फेस ए। और अब इसको ए, देखो, अगर आप पहले आपने बोलना नहीं है किसी ने भी, पहले अपना फेस ऐसे बनाओ, ए फेस बनाओगे तो फिर आवाज निकलेगी, ए ए ए। भाई यू उ, नीड प्रैक्टिस ए ए। और यू पे जब आओगे, देखो ऐसा मुंह बना, यू 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 यू। अच्छा, ये पिक्चर ये जो है लेक्चर मैं आपको सेंड भी करूँ, अब ये जो है डेमो क्लास है, लेकिन हम जो क्लास सेंड शुरू करें ना, तो उस वक्त भी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। हमारी पहली क्लास पे इससे बढ़ के है, और भी बहुत सी चीजें आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि A1 का जो है ना वो जो कोर्स कैसे चलेगा। ये 4 स्टेलिंग तो होगा, इंट्रोडक्शन, अल्फाबेट्स मैंने आपको बताए, और भी हर लेक्चर में थोड़ी सी वोकैबलरी होती है, जरूर होती है। उसके बाद काउंटिंग ये भी आपको दिखाऊंगा। वेरबन क्या वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब हम पढ़ेंगे कोर्स के दौरान, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पोजेसिव आर्टिकल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ेंगे। आर्टिकल हम पढ़ेंगे, दे दीदस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेशीट ने थेमन मीन डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। केसेस पढ़ेंगे, नोमिनेटिव डाटिव, ये केसेस हम पढ़ेंगे, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ेंगे। मोडाल वर्ब पढ़ेंगे, ये जो मोडाल वर्ब पढ़ेंगे। ब्रीफ है क्या होता है, लेटर्स हम पढ़ेंगे। और फार्मूला पढ़ेंगे। ये भी जो है ये हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे A1 के टॉपिक में, ठीक है जी। तो ये था हमारी, ये चीज थी हमारी डेमो क्लास। इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें।